वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपकी ओर से ना बिल्कुल ठीक ठाक है, मजे में है और आपके साथ है और आप लोग मेरे साथ हैं। तो इस शाम, इस खूबसूरत शाम में मैं आपको वेलकम करती हूँ। और मंडे, जो एवरी मंडे आपका होता है, वो हमारा म्यूजिक होता है। तो जनाब, आज तो बहुत ज्यादा हमारे लिए एक अहम दिन है कि हमारे एक नहीं बल्कि दो सिंगर्स मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं आपको जिस सिंगर से टाइम जाया के बगैर मिलवाऊंगी, अब इनको एक और शो में भी देखते हैं। माशाल्लाह से इतने फेमस ये सिंगर हैं कि इन्होंने पाकिस्तानी मूवीज के लिए, फिल्म के लिए भी इन्होंने गाया है और काफी अर्से से गा रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। और इतनी खूबसूरत आवाज और एक क्लासिकल अंदाज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मेरी देरी ना तमन्ना थी कि मैं आना शो में आऊँ। ओह थैंक यू सो मच। तो ये हमारे शो की भी देखिए कितनी, मतलब ये बढ़ गई, वो लेवल और ज्यादा ऊंचा हो गया कि आप इस शो में हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह अब ये ऊंचा ही जाएगा इंशाल्लाह। और आपसे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हम सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग सुनेंगे, बातें भी करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल तो ये है कि हमारे व्यूअर्स जो आएंगे वो उनकी फरमाइशें भी अगर होंगी तो जरूर पूरी करेंगे। लेकिन आप को जो खुद सबसे ज्यादा अच्छे सॉन्ग्स पसंद है, हम चाहेंगे कि आज वो ज्यादा शामिल हो। एक्चुअली ये है कि मैंने तो असल गीत गाए हैं फिल्मों में, जैसा आपने कहा, तलाश, हीरा पत्थर, सौगात, गरीबों का बादशाह, मिस्टर K2। बॉम्बे में भी जीवन धारा में मैंने राज बब्बर का प्लेबैक गाया। वाह। और क्लासिकल सिखाता हूँ, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, तो फिर भी मैं आजिज़ी से एक हम्बलनेस होती है, उससे मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। ये निसार बज़मी साहब की कंपोजिशन में है, फिल्म तलाश से गोल्डन जुबली फिल्म थी, और मुलाहिजा हो ये टाइटल सॉन्ग था। ये फिल्म एक ही थिएटर में 1 साल तक चली थी। 1 साल तक? 1 साल टिकट नहीं मिलता था, लोग बिस्तर ही लगाते थे रात से ही, इतना रश। बखुदा मैं आपसे सही। और उस वक्त देखिए ये भी था कि जो फिल्म बनती थी, जो टॉपिक वाइज होती, जो उनकी स्टोरी होती थी, वो बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी, स्ट्रॉन्ग होती थी, एक एक चीज पे ध्यान दिया जाता था, इसीलिए तो साल साल भर
वो चलती रहती थी और बड़ी ये फैमिली सब्जेक्ट था। और इसके बाद मैंने बज़मी साहब की 3-4 फिल्मों में गाया, फिल्म खुशनसीब, रिश्ते और रास्ते, और फिर मैं इंडिया में भी बुलाया गया। अच्छा मुझे बताओ, आप आए कैसे इस तरफ? कहाँ से आया? हवाई जहाज से। इंडस्ट्री में कैसे? जी, मैं समझा आप कह रही हैं आए या आप मोटर कार से आए? आपने तो हवाई जहाज कह दिया। इंडस्ट्री नहीं, असल में मैं एक मुकाबला मौसीकी था, उसमें फर्स्ट आया। वो रेडियो स्टेशन वाले ले गए, रेडियो पाकिस्तान वाले, वहाँ से फिर कैरियर स्टार्ट किया। उन्होंने गजलें, मज़ाहिया गीत, कौमी नग़्मे, किस्मत अच्छी थी। लेकिन ये है कि मुझे ये फ़ख्र है, मैंने जिस उस्ताद से सीखा है लाहौर में, वो उनका बारे में ये पता चला कि रफ़ी साहब भी उनसे तालीम लेते थे। अच्छा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, उनका नाम उस्ताद बोदी था, खुर्शीद अहमद बोदी। ही वॉज नॉट प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन आलिम थे इल्म मौसीकी के, तो उन्होंने मुझे अपनी बैठक में रखा भी, खिलाया पिलाया भी और आगरानियत सिखाए, जैसा कि आप हमारे भूली बिसरी यादों में देखते हैं जी। तो रफ़ी साहब से मुझे ख़ास एक अक़ीदत है, क्योंकि वो एक महान सिंगर ही नहीं बल्कि साहिब कैरेक्टर और बड़े भोले भाले हाजी नमाजी आदमी थे। अगर कहें तो उनका मैं जरूर, बिल्कुल। चेहरे पे गिरी सुल्फ़ी, चेहरे पे गिरी सुल्फ़ी, कह दो तो हटा दूं मैं। चेहरे पे गिरी सुल्फ़ी, कह दो तो हटा दूं मैं। गुस्ताखे माँ, गुस्ताखे माँ, एक फूल तेरे जोड़े, फूल तेरे जोड़े, तो सजा गुस्ताखे माँ, गुस्ताखे माँ। जबरदस्त, खूबसूरत, बाकी कि मजा आ गया। यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि भूली बिसरी यादों में तो आप लोग देख रहे होते हैं इनको। आज
साथ साथ मेरे जो माइंड में बस सवालात आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से या जो सुनना चाहते हैं, तो एक लाइव मतलब शो का बड़ा मजा आ रहा होता है। तो जब आप हमारे साथ ये कि आप पहले का म्यूजिक और अब के म्यूजिक में क्या आपने चेंज पाया? तो बहुत सारा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अब मैं समझता हूँ म्यूजिक नहीं है, शोर गुल है। शोर गुल है। अच्छा, कुछ अच्छे सॉन्ग उसके सवाल से कहीं कहीं है या नहीं है? कहीं कहीं है। कुछ धुनें अच्छी आती हैं और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ी अच्छी धुनें बनी हैं और बड़े बड़े मौसीकारों ने अपने कमाल का इजहार किया है। लेकिन मजमूई तौर पे मैं ये देखता हूँ कि नई नस्ल को चूंकि क्लासिकल से आगाही नहीं है, तो वो मिजाज और वो जो तरन्नुम में एक खास मिठास होती है, एक टेक्निक होती है ना हर काम की, तो जब तक वो सीखे ना। अब मैंने इदारा खोला है, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई, मैंने कहा जी मैं वाइब ने मेरी हमेशा हिम्मत अफजाई की है और मैं कई साल से यहाँ प्रोग्राम करता हूँ। मेरे लिए यहाँ का सब स्टाफ जो है, बाबा साहब भी मेरे बड़े पैटर्न हैं और वो बहुत ही मुझे चाहते हैं। वो हर आर्टिस्ट को चाहते हैं, ये नहीं कि मुझे ही। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं, बहुत लोग चाहते हैं कि मैं अपना फोन नंबर बताऊं ताकि वो मुस्तफीज हों। तो नाजरीन आप नोट कर लें 0344390478 0344, आप भी नोट कर लें। अच्छा। क्योंकि आप को सुना है म्यूजिक माइंडेड हैं और किसी से कह रही थी कि साहब मुझे भी सिखाओ, तो आपको भी हम शागिर्द बना लेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये नोट कर लें आप 0344390478 नंबर भी ऐसे बताया कि सुन लें। चलिए एक और सॉन्ग की तरफ चलते हैं, खूबसूरत से सॉन्ग की तरफ जो सलीम शहजाद साहब की आवाज में आप सुन रहे हैं। तो प्लीज अब कौन सा सॉन्ग? और एक खास बात बता दूं, एक्चुअल हम बेसिकली महफिल में रात रात भर गाते हैं, उसमें गजलें, मीर का कलाम, ज़ौक़ का, गालिब का, तो लॉट ऑफ वैरायटी है, मगर आपका वक्त कम है और मुकाबला सख्त है जी। तो मैं एक गीत और पेश करता हूँ अपने महान गुरु मोहम्मद रफी साहब का, जो शायद आपको चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ न दूंगा, आवाज़ चाहूंगा मैं साथ सवेरे, फिर भी कभी